हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड टेंस में काफी कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि हमारे कहते हैं जनरली जो एक सेंटेंस होते हैं, जैसे इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे कैसे उनके यूजेज किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जितने भी आपके लिए वीडियोज बन रहे हैं, ये जो भी आपको टाइम एंड टेंस के जितने पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट्स के लिए आप जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं कुछ और। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो सेंटेंसेज हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा था उसमें क्या था कि सिंगल सेंटेंस हुआ करता था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन से टाइम का ये है और किस टाइप का टेंस है। ठीक है, बट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सेंटेंस है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है, जो दो सेंटेंस होगा, तो दो सेंटेंस में क्या होता है कि जनरली आपको जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ज्यादातर में क्या होता है कि ये क्या होते हैं आपस में, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। अगर वैसे भी नहीं आप समझ रहे हैं तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि जब भी दो एक्शन हो, ठीक है, पास्ट में, अभी मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी दो एक्शन हो पास्ट में, तो उसमें जो एक्शन, मतलब एक ही सेंटेंस में दोनों एक्शन अगर हैं, तो जो टाइम टेकिंग एक्शन होगा, जो कि ज्यादा समय ले रहा होगा होने में, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। और जो आपका मोमेंट्री एक्शन होता है, जो कि तुरंत हो जाता है, उसको हम लोग इंडेफिनिट में लिखते हैं। बस में कभी भी सेंटेंस जब हम लोग का पास्ट का दो सेंटेंसेस होंगे, तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो मोमेंट्री है उसको इंडेफिनिट में लिखेंगे, और जो आपके, जैसे सीधी सीधी बात है, जो मोमेंट्री एक्शन होगा, जो भी मोमेंट्री एक्शन होगा, याद रखिएगा उसको किस में लिखना है हमको, उसे लिखना है हमें इंडेफिनिट में, उसे लिखना हमें इंडेफिनिट में। ठीक है, और जो ऐसे एक्शन होंगे जो कि टाइम टेकिंग होंगे, जो टाइम टेकिंग एक्शन होंगे, ठीक है, ऐसे टाइम टेकिंग एक्शन को हमको लिखना है कॉन्टिन्यूअस में। बात समझ में? जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, व्हेन इट अकर्ड आई रेड अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे क्या है कि जब व्हेन इट अकर्ड, जब ये हुआ, तो जाहिर सी बात ऐसे नहीं लग रहा है ये सेंस में कि व्हेन इट अकर्ड। यहाँ पे देखिए, ये एक आपके पास एक्शन है और दूसरा ये न्यूज़पेपर रीड करना एक्शन है, दो एक्शन है। इसमें क्या है, ये वाला जो एक्शन है आपका मोमेंट्री एक्शन है। कैसा एक्शन है? मोमेंट्री एक्शन, यानी तुरंत होने वाला। और ये न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर में ऐसा थोड़ी कहोगे कि सर ये मोमेंट्री एक्शन नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? आप ऐसा थोड़ी ना कि न्यूज़पेपर लोगे और रख दोगे, पूरा पढ़ लिए। ठीक है, अब यही बात है कि आप ऋतिक रोशन तो है नहीं कि पूरा बुक लेके बस देखते गए और पढ़ते चले गए, सारा का सारा याद हो गया। ठीक है, वहां पे जादू का आपको कोई जादू नहीं मिला हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रीड अ न्यूज़पेपर, मतलब ये क्या है, ये टाइम टेकिंग एक्शन है। बस समझे? और ये क्या है, मोमेंट्री एक्शन है। तो रीड अ न्यूज़पेपर क्या है आपका, टाइम टेकिंग एक्शन है। बात समझ में? तो जब टाइम टेकिंग एक्शन होता है तो इसको हम लोग किसमें लिखते हैं, कॉन्टिन्यूअस में, यानी आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर होगा। बात समझ में? ये टाइम टेकिंग एक्शन तो किसमें लिखाएगा, कॉन्टिन्यूअस में, और ये एक्शन आपका इंडेफिनिट में लिखाएगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऐसे इंडेफिनिट है तो ये सही है। बात समझ में? तो व्हेन इट अकर्ड आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही टॉक्ड ऑन हिज फोन समवन स्नैच्ड इट। तो अब यहां पे भी देखिए क्या है, दो एक्शन, एक स्नैच है और एक टॉक है। अब आप बताइए, क्या टॉक जो है वो फोन पे, वो मोमेंट्री होता है कि टाइम टेकिंग होता है? तो आप कहोगे सर ये टाइम टेकिंग होता है कि नहीं? ये क्या होता है आपका, टाइम टेकिंग होता है ना। और ये वाला एक्शन क्या होता है, स्नैचिंग। अब कोई स्नैचिंग करेगा तो क्या करेगा, आप ही बताइए जरा, कि मान लीजिए आप फोन पे बात किए जा रहे हैं, तो बात करेंगे तो काफी देर तक करेंगे, मे बी अब वो देर आपका 2 मिनट का 1 मिनट का, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कीजिए आपस में, फोन को स्नैच करना और टॉक करना, इन दोनों में जो बात करना है वो टाइम टेकिंग एक्शन का काम कर रहा है, और ये वाला जो स्नैचिंग है वो क्या, मोमेंट्री। अब ऐसा थोड़ी है कि चोर आएगा और यहां से आएगा, आपको पकड़ेगा पूरा स्लो मोशन में, जैसे मूवी का आता है, यहां से पकड़ेगा, खींचेगा और आप ऐसे आ करके दौड़ोगे, ऐसा तो करने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये टॉकिंग जो है ये टाइम टेकिंग है, जबकि स्नैचिंग जो है क्या है, मोमेंट्री एक्शन है। क्या है, मोमेंट्री एक्शन है। अब मैंने बताया कि जो मोमेंट्री होगा वो इंडेफिनिट में होगा, तो देखिए सेकंड फॉर्म लिखा गया, इसका मतलब ये सही है। अब टाइम टेकिंग एक्शन जो है वो क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस में होगा, यानी कि यहां पे क्या होगा, वाज टॉकिंग, वाज
टॉकिंग, क्योंकि ये पास्ट में इसलिए यहाँ पे पास्ट हो रहा है। बस समझ में? तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब आपको जो एग्जाम में पूछेगा वो या तो यहाँ पे गलती करेगा या तो यहाँ पे गलती करेगा, दोनों को। जैसे यहाँ पे कर देगा वो when he was talking on his phone someone was snatching it, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए a car hit the man when he crossed the road, तो यहां पे भी देखिए क्या है, एक कार के हिट करने का एक्शन हुआ है और एक रोड क्रॉस करने का एक्शन हुआ है, दो एक्शन हुए हैं। अब यहाँ पे क्या आपके पास जो हिट करना है, तो आप बताइए हिट करने में और क्रॉस करने में कौन सा टाइम टेकिंग है। रोड को जब आप क्रॉस करेंगे तो इधर से उधर तक चल के जाएंगे, ठीक है, उसी बीच में आपको हिट किया जाएगा, बात समझ में? तो इसलिए यहां पे क्या होगा, ये दोनों के कंपेयर अगर हम लोग करें तो ये जो रोड क्रॉसिंग है ये आपका टाइम टेकिंग है, रोड क्रॉसिंग क्या है आपका टाइम टेकिंग है, जबकि हिट जो है ये क्या है आपका मोमेंटरी है। हिट जो है वो क्या है आपका मोमेंटरी एक्शन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, और हिट का तीनों फॉर्म क्या होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्या होती हैं आपके हिट ही होती हैं। तो इसका मतलब ये सही हो सकता है। और वहां पे अगर ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये फर्स्ट फॉर्म तो ये कार सिंगुलर है तो यस लगा होता, तो वैसे भी वो सही है। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे होगा वाज क्रॉसिंग, वाज क्रॉसिंग, बात समझ में? तो इसे नोट करिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, दो एक्शन एक साथ हो पास्ट में तो उसमें एक मोमेंटरी और एक टाइम टेकिंग एक्शन होता है। जो टाइम टेकिंग एक्शन होता है उसको कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, जो मोमेंटरी एक्शन होता है उसको इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या कि दो एक्शन हुए होंगे तो एक टाइम टेकिंग होगा और एक मोमेंटरी होगा, मोमेंटरी इंडेफिनिट में, टाइम टेकिंग कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, अ कार हिट द मैन व्हेन ही टर्न्ड अराउंड, मतलब दोनों मोमेंटरी एक्शन। अब इसमें क्या है आप बताओ, अगर आपको कंपेयर करने को कहा जाए तो हिट करना, कार आई हिट कर दी है ना, और टर्न अराउंड का मतलब भी तो तुरंत होता है, यानी कि यहां पे क्या होगा आपका, ये भी आपका जो हिट करना है ये भी आपका क्या होगा मोमेंटरी होगा, और ये वाला जो टर्न अराउंड है ये भी क्या होगा आपका मोमेंटरी एक्शन होगा, ठीक है। कार को हिट करना और टर्न अराउंड दोनों क्या आपका मोमेंटरी एक्शन है। अब जब मोमेंटरी एक्शन दोनों होगा तब क्या करेंगे, तब दोनों को इंडेफिनिट बनाएंगे, बस समझिए, दोनों मोमेंटरी हुए तो दोनों को इंडेफिनिट बनाएंगे, दोनों टाइम टेकिंग हुए तो दोनों को कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, एक मोमेंटरी एक टाइम टेकिंग हुआ तो मोमेंटरी वाले को इंडेफिनिट और टाइम टेकिंग वाले को कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हिट सही है और यहाँ पे क्या होगा टर्न अराउंड, ये भी आपका क्या है सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो तब हो गए जब दोनों एक्शन जो हो वो एक साथ चल रहे हो, ठीक है। तो दोनों एक्शन जब एक साथ चलेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, या तो दोनों एक्शन जो होंगे वो टाइम टेकिंग होंगे, यानी कि दोनों एक्शन क्या होंगे आपके टाइम टेकिंग होंगे, है ना। या तो हो सकता है कि पहला वाला जो हो वो टाइम टेकिंग हो और दूसरा वाला जो हो वो मोमेंटरी हो, ठीक है। या तो हो सकता है कि पहला वाला मोमेंटरी हो और दूसरा वाला टाइम टेकिंग हो, बस समझ में आ रहा है। या तो हो सकता है कि दोनों मोमेंटरी हो, ये चार केसेस बन सकते हैं कि नहीं, जब साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही दोनों एक्शन हो रहे हो तो इसमें क्या होता है आपका टाइम टेकिंग प्लस टाइम टेकिंग, यानी कि दोनों टाइम टेकिंग हो सकते हैं, पहला टाइम टेकिंग दूसरा मोमेंटरी, दूसरा पहला मोमेंटरी दूसरा टाइम टेकिंग, या तो दोनों मोमेंटरी हो सकते हैं। ऐसे केस में जो भी याद रखिएगा, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि जो टाइम टेकिंग एक्शन होगा, ठीक है, वो पहला है कि दूसरा उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम टेकिंग एक्शन को किस में बनाना है आपको कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, ठीक है। और जो मोमेंटरी एक्शन होगा, जो मोमेंटरी एक्शन होगा इसको हमको किस में बनाना है, इसको इंडेफिनिट में बनाना है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम टेकिंग को कंटिन्यूअस, मोमेंटरी को इंडेफिनिट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास कि जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली ना हो, जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली ना हो, एक के बाद दूसरा हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपके पास क्या है, आप थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा
कि हमारे पास दो टेंस होते हैं पास्ट में कंप्लीशन शो करने के लिए। एक होता है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, एक होता है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट और एक होता है आपके पास पास्ट परफेक्ट। दो टेंस होते हैं आपके पास, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पास्ट प्लस प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे यहां पे आपकी बात चल रही हो, यानी कि इस समय आपका प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है, और इस प्रेजेंट टाइम से अगर आप पीछे की बात कर रहे हैं, कितना भी पीछे की बात कर रहे हैं, सारे के सारे एक्शन किस में आएंगे, इंडेफिनिट में आएंगे, सारे के सारे किस में आएंगे, इंडेफिनिट में। जब आप किसी टाइम लिमिट टाइम से पहले की बात कर रहे हैं, आप हजारों साल पहले चले जाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा किस टर्म में आएगा, वो इंडेफिनिट में आएगा। बात समझ में आया। लेकिन होता क्या है कि जो आपके पास पास्ट परफेक्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि जो पास्ट में होगा उससे भी पास्ट। यानी कि अगर हम यहां पे किसी एक इंसिडेंट के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं, तो जब हम अपने प्रेजेंट टाइम से कहीं पास्ट में बात करेंगे तो वो हमारा इंडेफिनिट होगा। अब इस बात करते करते हम और पीछे चले जाते हैं, यानी ये पास्ट हो गया और इस पास्ट के भी पास्ट में हम चले जाते हैं, तो वही कहलाता है पास्ट परफेक्ट। वही क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। बस समझ रखनी, यानी कि एक दो एक्शन हमारे हुए हैं, एक एक्शन पहले होगा, एक एक्शन बाद में होगा। जो एक्शन पहले होगा वो क्या होगा, आपका पास्ट परफेक्ट होगा, जो एक्शन बाद में होगा वो क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। अक्सर आपने मूवीज में ऐसे देखा होगा, ठीक है। मूवीज में कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने अक्सर साउथ की मूवीज देखी या फिर कोई भी अपनी जैसे बाहुबली की मूवीज देख लीजिए, ठीक है। उसमें क्या है कि जब ये जाते हैं अपना सारा, तो कटप्पा क्या करते हैं, उनको पहले की यानी कि बाहुबली की कहानी सुनाने लगते हैं। तो पूरी जो स्टोरी रन कर रही थी, वो रन कब कर रही थी, वो पास्ट इंडेफिनिट में रन कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब वो बाहुबली की कहानी सुनाने लगते हैं पहले का, तो ये क्या होता है, उस पास्ट वाली स्टोरी के भी पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है, आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है। बस समझ में? तो याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट, और इस तरीके की चीजें चलती है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, दो एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या है, ये आपके पास एक एक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ये डॉक्टर के अराइव करने का एक्शन हो गया, हुआ ना। अब दोनों एक्शन में कौन एक्शन पहले हुआ है, कौन एक्शन बाद हुआ है, उसके लिए ये यूज हुआ है ना। तो जो एक्शन पहले हुआ रहेगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो एक्शन बाद में हुआ रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव, ठीक है। तो ये क्या होता है, आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव, तो डॉक्टर के आने के बाद। ये आफ्टर क्या बता रहा है कि ये जो एक्शन हुआ है वो इसके बाद हुआ है। बात समझे, इसके बाद ये एक्शन हुआ है, यानी कि ये एक्शन जो हुआ है वो बाद में हुआ है और डॉक्टर जो है वो पहले आ गए हैं। मतलब ये हुआ ना कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट अगर डाइड किया है, तो इसका मतलब डॉक्टर पहले आए और पेशेंट बाद में मरा है। तो ऐसे केस में जब पहले जो एक्शन हुआ रहेगा वो आपका परफेक्ट में होगा, यानी कि हैड अराइव्ड यहाँ पे सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका डाइड होगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट हो जाएगा। बात समझ में? उसी तरीके से इसे देखते हैं, द सन हैड सेट बिफोर द पार्टी बिगिन। तो यहां पे क्या है, सन के सेट होने का एक एक्शन है और पार्टी के बिगिन करने का दूसरा एक्शन है, और बिफोर बता रहा है कैसे। तो सन जो है वो सेट कर गया था पहले, किसके पहले, पार्टी बिगिन करने से पहले, यानी पार्टी बिगिन होती उससे पहले ही सन सेट कर गया था, यानी कि सन सेट का काम पहले हुआ है, पार्टी बाद में स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये आपका परफेक्ट में होगा, सही है, और यहां पे भी ये क्या होगा, इंडेफिनिट में होगा, ये भी आपका सही है। बस समझ, तो इसे नोट करिएगा फिर से। दो एक्शन अगर हैं, अगर आगे पीछे हो रहा है, साइमल्टेनियस होंगे, तो मैंने बता दिया, आगे पीछे अगर हो रहा है तो जो एक्शन पहले हुआ होगा वो परफेक्ट में होगा, जो बाद में हुआ होगा वो इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस करता हूं। या तो अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में अभी आ रहा है, तो उसको कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बोला जाए, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वर्कड फॉर सम डेज, वर्कड फॉर सम टाइम्स कर लीजिए, टाइम्स मतलब यहां पे डे है, या सम ईयर्स कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सम ईयर्स कर लेते हैं। वर्कड
some years and returned। जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है, he went to Delhi, worked a few years and returned। तो यहाँ पे क्या है, आपका तीन तीन एक्शन है। अब कंफ्यूजन होगा, ठीक है, मैंने तो दो ही एक्शन के बारे में बताया, यहाँ पे तीन तीन एक्शन है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो एक्शन पहले हुआ होगा वो क्या होगा, वो परफेक्ट में होगा, लेकिन जो एक्शन बाद में हुआ होगा वो किस में होगा, इंडेफिनिट में होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप समझे तो ही वेंट टू दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली गया, वर्क अ फ्यू ईयर, कुछ देर काम किया, यानी कि पहले दिल्ली पहुंचा होगा तब तो काम किया होगा, यानी कि दिल्ली जाने का काम पहले हुआ, काम वर्क करने का काम बाद में हुआ। एंड रिटर्न, और फिर उसके बाद वापस आया। तो पहले गया, काम किया, फिर वापस आया, यानी ये तीनों तीन टाइम में है। इसको कैसे अरेंज करेंगे, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं और फिर उस पास्ट से भी पास्ट में जाते हैं तो हमारे पास ये वाला पास्ट इंडेफिनिट होता है और ये वाला पास्ट परफेक्ट होता है, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट और ये वाला पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब हम लोग पास्ट से ही स्टार्ट करते हैं और फिर प्रेजेंट में चलते आते हैं कई सारे एक्शन करने के बाद, ठीक है, तो ये भी पास्ट होगा, ये भी पास्ट होगा, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ठीक है, यहां तक मान लीजिए कि आते हैं, पूरा आएंगे तो वो तो परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। यहां से चले, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और यहां पे आके खत्म हो गया, तो क्या कहोगे, इसको कहोगे इंडेफिनिट, बाकियों को परफेक्ट? ऐसी कोई बात नहीं, ये क्या होगा, सब के सब इंडेफिनिट होंगे, सब के सब इसमें क्या होंगे, इंडेफिनिट होंगे। जैसे अगर आप नॉर्मली ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग छोटे पर थे, कहानियां लिखते थे, या फिर किताबों में आपने देखा होगा कहानी लिखा होगा, है ना, तो कहानियां लिखते समय क्या होता है, देयर वाज अ किंग लिखा जाता है कि नहीं, देयर वाज अ किंग, ऐसे लिखा जाता है, देयर वाज अ किंग। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है, ही वेंट टू जंगल, ही वेंट टू जंगल, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी स्टोरी होती है, वहां पे शेर मिला, उससे लड़ाई किया, फिर उसके कई कुछ सैनिक गए, उसको बचा लाए, ठीक है, और लास्ट में ही रिटर्न्ड हैप्पीली, ही रिटर्न्ड हैप्पीली, ऐसे आपको लिखा जाता है, याद है ना। तो इसमें क्या है, देखिए ये इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट, सबके सब इंडेफिनिट। अब ऐसा थोड़ी ना कि राजा जो था वो पहले जंगल गया होगा, फिर उसको लायन मिला होगा, फिर सब कुछ उसका एक्शन हुआ होगा, लास्ट में वो वापस आया होगा, तो ये भी तो टाइम बाय टाइम है, पहले फिर बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम लोग पास्ट से ही शुरू करें और फिर प्रेजेंट की तरफ चलते आए, बस समझना, पास्ट से ही शुरू करें और प्रेजेंट की तरफ चलते हैं, तो ये इंडेफिनिट का ही पार्ट होते हैं, चाहे कोई भी एक्शन हो। यानी कि हम शुरू ही कहां से किए हैं, हम शुरू ही कहां से किए हैं, उसके दिल्ली जाने से। दिल्ली गया पहला काम, फिर उसके बाद हम आए हैं और आगे, यानी कि वो काम किया, फिर और आगे वो वापस आ गया। तो हम पीछे से जब आगे चले आते हैं तो इस केस में हमारे सारे सेंटेंसेज इंडेफिनिट होते हैं। जैसे इसमें देखिए हमने क्या किया, हमने पार्टी को भी लिखा और उसमें हमने टाइम भी दिया कि कौन पहले हो रहा है कौन बाद में। तो यानी पार्टी जो है वो शुरू होगी कब, जब सॉरी शुरू होने के पहले क्या हुआ, सूरज अस्त हो गया। तो ये दोनों एक्शन को हम लोग दिखा रहे हैं ना कि पार्टी शुरू हो गई, मेन हमारा पार्टी हो गया और उसके बाद सूर्यास्त के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पे। लेकिन यहाँ पे हमने पास्ट से शुरू किया और फिर प्रेजेंट की तरफ चल रहे हैं। याद रखिएगा एक कंसेप्ट छोटा सा, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ अगर जाएंगे तो पहला इंडेफिनिट, बाकी सब परफेक्ट। लेकिन पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आएंगे तो सब के सब इंडेफिनिट होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग देखिए, अब सारी बातें जो होती है रूल में तो लिखाई नहीं जा सकती, तो अगर कभी ऐसा आपको लगे कि कुछ ये पॉइंट नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है, बहुत काम आएगा। इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही ऑलरेडी वॉच द मूवी। अब यहां पे देखिए सिंपल सी बात है कि ये एक एग्जाम्पल मात्र है, एक ही सेंटेंस, यहाँ पे दो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। और मैंने बताया है आपको कि जब भी एक सेंटेंस होगा तो वो चाहे कितना भी पुराना पीछे हो, हमेशा किसमें होगा, इंडेफिनिट में होगा। यानी कि आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, तो बात सही है, पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो सही है ना। नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, ये ऑलरेडी बता रहा है कि जब हम बात कर रहे थे ना, ये उससे पहले ही काम कर चुका था। बात समझ में, जब हम बात कर रहे थे तो ये क्या कर चुका था, पहले ही काम को कर चुका था, यानी पास्ट का पास्ट ही है, देखने में समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका हैड वॉच्ड होगा, क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट बता रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे ही ऑलरेडी नहीं होता, ही हैड ऑलरेडी होगा,
ही हैड ऑलरेडी वॉच द मूवी। ठीक है, द मैन हैड रियलाइज दैट समवन हैड पिक्ड हिज पॉकेट। अब यहां पे देखिए, द मैन हैड रियलाइज दैट समवन हैड पिक्ड हिज पॉकेट। वैसे भी आपने नरेशन में भी पढ़ा होगा, यहां पे भी जैसे द मैन हैड रियलाइज, आदमी को रियलाइज हो गया क्या, समवन हैड पिक्ड हिज पॉकेट, यानी कि रियलाइज करने का एक एक्शन और पॉकेट को पिक करने का एक एक्शन, दो एक्शन हुए। अब बताइए कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा, पॉकेट पिक की गई होगी या पहले रियलाइज हुआ होगा। अब ऐसा थोड़ा है कि पहले यार मेरी पॉकेट में चोरी हो गया और फिर उसके बाद देखिए तो चोर जो है निकाल रहा है, बाद में तो नहीं निकालेगा, पहले जब पिकिंग हो चुकी होगी तब ना हमें रियलाइज होगा। यानी कि ये पिकिंग जो हुई है ये पहले हुई है, यानी पहले हुई है तो इसको परफेक्ट में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हैड है, इसका मतलब ये सही है। अब दूसरा जो एक्शन बाद में हुआ है इसको इंडेफिनिट में होना चाहिए, और यहाँ पे हैड रियलाइज है तो इसको हटाना पड़ेगा, द मैन रियलाइज्ड दैट, ये आपका सेंटेंस होगा। बात समझिए। नेक्स्ट देखिए, ही फाउंड दैट ऑल हिज मनी हैड स्टोलन। तो देखिए यहां पे क्या है, ही फाउंड एक एक्शन, ऑल हिज मनी हैड स्टोलन दूसरा एक्शन। बात समझ में। अब यहां पे देखिए आप क्या कहोगे कि सर ये मतलब बाद में पहले चोरी हो गई होगी तभी ना उसको पता चला होगा, तो ये तो बाद में हुआ तो इंडेफिनिट में सही है, चोरी पहले हुई है तो परफेक्ट में भी सही है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, याद होगा मैंने जब वॉइस पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि जब सब्जेक्ट ही डूअर ऑफ एक्शन हो तब तो ठीक है वो एक्टिव में बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं हो, कोई और डूअर ऑफ एक्शन हो, सब्जेक्ट इफेक्ट हो रहा हो उसकी वजह से, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पैसिव यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव का मतलब, अब देखिए यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ऑल हिज मनी, तो ऑल हिज मनी और वर्ब क्या है, चोरा। तो पैसा खुद को थोड़ी ना चुराएगा, उसको कोई और चुराएगा ना, यानी कि ये पैसिव है, और पैसिव में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन स्टोलन होगा, यानी ही फाउंड दैट ऑल हिज मनी हैड बीन स्टोलन। याद रखिएगा, अब हैड बीन देख के आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मत बनाइएगा, हैड बीन का मतलब क्या होता है, ये परफेक्ट का, ये पास्ट परफेक्ट का, बट पैसिव वॉइस में। बात समझिए, तो इस ऐसे भी क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ही हैड गॉन टू द सिटी विथ हिज फ्रेंड। तो यहां पे भी सिंगल एक्शन है, ही हैड गॉन टू द सिटी विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ वो क्या गया, सिटी गया था। तो मैंने बताया कि सिंगल वर्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो कभी भी परफेक्ट में नहीं आएगा, उसको हमेशा इंडेफिनिट में रखना है, यानी ही वेंट टू द सिटी विथ हिज फ्रेंड, ये आपका सही हो जाएगा। बात समझ में। तो ऐसे और एक आध दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा है कि आज कुछ अर्जेंट वर्क आने के कारण बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा कि फ्यूचर के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो वो हिंदी तो आएगा नहीं कि होगा होगी, हम लोग समझेंगे तो उसके बाद होगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।